हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आप आज देख रहे हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री से मैंने वो सारे क्वेश्चंस लिए हैं जो एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि एनटीपीसी के हर एक शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो लगातार देखते रहिए मेरे साथ। ठीक है, चलो चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन नंबर इसके फर्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, और ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है किसे? लेवोजियर को। किसे कहा जाता है? लेवोजियर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लेवोजियर को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड कि परमाणु के तीन मौलिक कण हैं। तो परमाणु के तीन मौलिक कण कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है परमाणु के तीन मौलिक कण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड आपका कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है, एक ही तत्व के दो परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है वो कहलाते हैं समस्थानिक, जिन्हें बोलते हैं आइसोटोप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ, एक ही तत्व के दो परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है कहलाते हैं क्या? संभारिक। क्या कहलाते हैं? संभारिक कहलाते हैं। और जिन्हें क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आइसोबार बोलते हैं। क्या? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आइसोबार दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्स कि एक मोल बराबर होता है। एक मोल किसके बराबर होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेवन, द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख संघटक है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रमुख संघटक क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया है एनटीपीसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शुष्क बर्फ कहलाता है। तो शुष्क बर्फ क्या कहलाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहलाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इजी है लेकिन फिर भी पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर नाइन, आतिशबाजी में हरा रंग तथा लाल रंग होता है। तो आतिशबाजी में हरा रंग तथा लाल रंग होता है किसकी वजह से होता है? बेरियम तथा ट्रोंसियम की वजह से होता है। ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर भी याद करने हैं आपको और इनका चिन्ह भी याद रखना है। ठीक है, इनके साइन भी याद रखने हैं। ठीक है, बेरियम का जैसे बी है, ट्रोंसियम का एस सी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 कि गोबर गैस, सॉरी गैस हो गया है, गोबर गैस तथा बायोगैस का प्रमुख घटक है। तो गोबर गैस तथा बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? मीथेन है। क्या है? मीथेन। मीथेन को क्या बोलते हैं? CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, लाफिंग। लाफिंग गैस कहलाता है। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। सोडा वाटर बनाने के लिए क्या प्रयोग की जाती है? CO2 गैस प्रयोग की जाती है। ठीक है, CO2 गैस प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, एक मिनट सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि सभी गैसें शून्य आयतन घेरती हैं। सभी गैसें शून्य आयतन घेरती हैं कौन से टेम्परेचर पर? तो कौन से पर? -273 डिग्री सेल्सियस पर शून्य आयतन घेरती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 कि आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है। जो आदर्श गैस जो होती हैं, जो आइडल गैस जो होती हैं, उनकी जो ऊर्जा होती है, जो उनकी एनर्जी होती है, किस पर आधारित होती है? तापमान पर आधारित होती है। किस पर? तापमान पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15 कि आवोगाद्रो संख्या का मान बराबर होता है। तो आवोगाद्रो संख्या किसके बराबर होती है? 6.023 इंटू 10⁻23 अणु के बराबर होती है। आवोगाद्रो संख्या किसके बराबर होती है? 6.023 इंटू 10⁻23 अणु के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, मार्स गैस कहलाता है। मार्स गैस किसे बोलते हैं? मीथेन को बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? CH4। ठीक है, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आर्गन। ठीक है, कौन सी होती है? आर्गन। ठीक है, आर्गन को कैसे प्रदर्शित करते हैं? AR से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, क्वेश्चन नंबर 18 कि सामान्य ताप दाब पर किसी गैस की एक मोल का आयतन होता है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर, यानी 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19 कि वेल्डिंग उद्योग में ऑक्सीजन के साथ प्रयुक्त होता है। जब वेल्डिंग करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन के साथ क्या प्रयोग होता है? एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होता है। क्या होता है? एसिटिलीन गैस प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, सिगरेट लाइटर में से निकलती है। सिगरेट लाइटर से निकलती है। ठीक है, कौन सी गैस निकलती है? ब्यूटेन गैस निकलती है। कौन सी निकलती है? ब्यूटेन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 कि नोवेल गैस कहलाते हैं। नोवेल गैस किसे बोलते हैं? जैसे हीलियम हुआ, नियॉन हुआ, आर्गन हुआ, क्रिप्टॉन, जिनोन, ऐसे। ठीक है, ये सारी जो गैसें हैं ये क्या है? नोवेल गैसें हैं, ये अक्रिय गैसें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22,
चूने के पानी को सफ़ेद बनाता है। चूने का पानी जो सफ़ेद होता है वो कौन सी गैस की वजह से होता है? तो कौन सी गैस की वजह से होता है? CO2 की वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 23, ठीक है, 23 क्वेश्चन है आपका कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। जो अश्रु गैस जो होती है उसका रासायनिक नाम क्या है? जो आंसू आते हैं वो गैस कौन सी होती है? क्लोरो एसिटोफिनोन। कौन सी होती है? क्लोरो एसिटोफिनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व हैं। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व किसमें है? हाइड्रोजन में। किसमें है? हाइड्रोजन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26, जल का शुद्ध रूप है। तो जल का शुद्ध रूप कौन सा है? वर्षा का जल। कौन सा है? वर्षा का जल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 28, कि जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? उसमें था अस्थायी, इसमें है स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। और उसमें क्या था? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, और इसमें है सल्फेट का घुले रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29, जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, भारी जल का आणविक सूत्र तथा अणुभार होता है। तो भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है? D2O, जिसे बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्या है? और इसका अणुभार कितना होता है? 20 होता है। अणुभार कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31, कि साधारण जल का आणविक सूत्र तथा अणुभार होता है। जो नॉर्मल वाटर जो होता है, साधारण जल होता है, उसका आणविक सूत्र अणुभार कितना होता है? H2O होता है, और उसका कितना होता है? अणुभार 18 होता है। ठीक है, 18 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32, स्टील या लोहे पर जिंक का आलेप चढ़ाना, यानी लेप चढ़ाने वाली जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? वैसे लोहे पर जब जिंक लग जाती है तो कौन सी पर चढ़ाते हैं? जस्ते की। और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है आपका कि हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। तो कौन करता है? फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन। ये फ्लोरीन कौन से? हैलोजन फैमिली से आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34, कि दूध उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? इमल्सन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? इमल्सन का उदाहरण है, जिसे पायस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी में। ठीक है, स्किप ना करें। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH, जिसे क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। तो जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? N2, नाइट्रोजन। कौन सी है? नाइट्रोजन। कौन सी है? N2, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा गया, कई शिफ्टों में आ गया है। ठीक है, स्किप ना करें। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4.1/2H2O। क्या होता है? CaSO4.1/2H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38, जिप्सम का। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन दोनों में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिप्सम का रासायनिक नाम है, तो जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला याद रखना, रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O। उसमें जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसमें हाफ है, इसमें 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2। क्या है? पूछा जा चुका है, इसे याद रखना। CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है, और रासायनिक नाम भी याद रखना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, दियशलाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है। दियशलाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व क्या होता है? लाल फास्फोरस होता है। कौन सा होता है? लाल फास्फोरस होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 42, कौन सा है? 42, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है, तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है आपका?
बोरोसियम सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ये भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। Na2CO3.10H2O, जल की मात्रा होने की वजह से इसे .H2O लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 कि समुद्री जल में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। तो समुद्री जल में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? NaCl। इससे साधारण नमक भी बोलते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 सीमा संचायक बैटरी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है कई शिफ्टों में, पेपर देखा हुआ एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीमा संचायक बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है। तो सीमा संचायक बैटरी में क्या प्रयुक्त किया जाता है? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 नींबू रस तथा दूध का pH मान होता है। नींबू का रस पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। दूध का भी याद रखना, ठीक है। नींबू रस तथा दूध का pH मान होता है, तो नींबू का कितना होता है? 2.2 तथा 6.4, ठीक है। ऐसे ऑप्शन कई तरीके से दिए जाते हैं, 2.5 मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है। 2.2 है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 46 है, सॉरी, कि माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। तो माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? पोटेशियम क्लोरेट है। कौन सा है? पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, KClO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं, किसे कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 बॉक्साइड कॉरंडम तथा क्रायोलाइट महत्वपूर्ण अयस्क हैं, किसके? एल्यूमिनियम का है, ठीक है। किसके महत्वपूर्ण अयस्क हैं? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीतल मिश्र धातु है। पीतल मिश्र धातु किसकी? तांबा और जस्ता का मिश्रण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 शनिवार प्रमुख अयस्क होता है। शनिवार किसका अयस्क होता है प्रमुख? 51 पारा का होता है, ठीक है। शनिवार प्रमुख अयस्क होता है पारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्यूज का तार तथा टांका बना होता है। फ्यूज का तार तथा टांका किसका बना होता है? सीसा और टीन का बना होता है, सॉरी, सीसा और टीन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्वाधिक आघातवर्ध धातु होता है। सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा होता है? सोना होता है। कौन सा होता है? सोना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कांसा मिश्र धातु है। कांसा मिश्र धातु किसका? कॉपर और टीन का मिश्रण है। कांसा मिश्र धातु है किसका? कॉपर और टीन का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, NTPC में बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेसिमर प्रक्रम से बनाया जाता है। बेसिमर प्रक्रम से क्या बनाया जाता है? इस्पात को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोहे का शुद्ध रूप है। लोहे का शुद्ध रूप क्या है? पिटवा लोहा, ठीक है। क्या है? पिटवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि कांसा मिश्र धातु है, हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 कि लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कांच मिश्रण है। कांच मिश्रण है किसका? बालू और सिलिकेट का। किसका? बालू और सिलिकेट का मिश्रण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा क्या है? नायलॉन। क्या है? नायलॉन है, ठीक है। क्या है? नायलॉन है, ठीक है। क्या है? नायलॉन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ तथा धातु है। कौन सा है? धातु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है और धातु क्या है? प्लेटिनम, ठीक है। सबसे कठोरतम पदार्थ पूछा जाए तो हीरा है, और लेकिन धातु पूछ लिया जाए तो क्या है? प्लेटिनम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किसी घोल का pH मान 7 से कम तथा 7 के बराबर तथा 7 से अधिक होता है कब? ठीक है, कौन सा घोल? अगर 7 से, क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है, अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, ठीक है, और 7 के बराबर है तो वो उदासीन होगा, ठीक है, और 7 से अधिक है तो क्या होगा? वो क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 सोडियम को संचित कर रखा जाता है। सोडियम को संचित कर कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पेंसिल का सिक्का जो बना हुआ होता है, पेंसिल का सिक्का बना होता है ग्रेफाइट का। किसका? ग्रेफाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टंगस्टन तथा हीरा का गलनांक होता है। टंगस्टन का कितना होता है? 3000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और हीरा का कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 वायुयानों के टायरों तथा गुब्बारों में भरने के लिए प्रयुक्त गैस है। वायुयान के टायरों तथा गुब्बारों में भरने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? हीलियम है। कौन सी है? हीलियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66, क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका
कि पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख संगठक है। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख संगठक है, क्या है? लाइम है, सिलिका है तथा एल्यूमिना है। क्या है? लाइम है, सिलिका है तथा एल्यूमिना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 67। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत होता है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। क्वेश्चन नंबर 68। प्राकृतिक रबर बहुलक है। प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका? आइसोप्रीन का। किसका? आइसोप्रीन का। क्वेश्चन नंबर 69। पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है, तो क्या किसका होता है? सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ होता है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में जो यूज़ होता है किसका होता है? थायोसल्फेट के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइड्रोजन के प्राकृतिक स्रोत हैं। हाइड्रोजन के प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल। हाइड्रोजन के प्राकृतिक हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72। क्वेश्चन नंबर 72। ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी गैस है। ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 73। पेट्रोलियम जटिल मिश्रण होता है किसका? ठीक है, 73 प्रोपेन और ब्यूटेन का। किसका? प्रोपेन और ब्यूटेन का। क्वेश्चन नंबर 74। एसिड बदलता है। एसिड क्या बदलता है? नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। ठीक है, नीले को लाल में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 75। क्षार बदलता है। क्षार लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, चलते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ओजोन परत के ह्रास के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73। पेट्रोलियम जटिल मिश्रण होता है किसका? प्रोपेन और ब्यूटेन का पेट्रोलियम जटिल मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। एसिड बदलता है किसको? नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 75। क्षार बदलता है। क्षार लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। क्षार लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 76 था जो स्वर्ण घुल जाता है, स्वर्ण किस में घुल जाता है? एक्वारेजिया में घुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 77। सल्फर अणु का सही सूत्र होता है। सल्फर के जो अणु होते हैं उसका सही सूत्र क्या होता है? S8 होता है। क्या? S8 होता है। क्वेश्चन नंबर 78। कार्बन का शुद्ध रूप है। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? हीरा। क्या है? हीरा है। कार्बन का शुद्ध रूप है हीरा। ठीक है, ठीक है, कार्बन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन है सीसा, सोना तथा चांदी तत्व का रासायनिक प्रतीक होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, रासायनिक प्रतीक, ठीक है, एटॉमिक नंबर, ये सारी चीज़ें याद करके जाना है। तो सीसा का क्या होता है? Pb यानी लेड। ठीक है, और सोना का क्या होता है? Au होता है। ठीक है, Au होता है। ठीक है, और चांदी का क्या होता है? Ag होता है। क्वेश्चन नंबर 80। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट है। ठीक है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट क्या है? अणु है। क्या है? अणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। किसी तत्व के परमाणविक भार को व्यक्त किया जाता है। किसी तत्व के परमाणविक भार को व्यक्त किया जाता है किससे? AMU से। किससे? AMU से व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था न्यूलैंड ने। किसने किया था? न्यूलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 83 है सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व का सभी गुण विद्यमान होता है कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके कि सबसे साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है। साधारण नमक जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, क्या होता है? रासायनिक नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। रासायनिक नाम होता है, क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, यानी NaCl होता है। कितना होता है? NaCl। ठीक है, NaCl होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संपूर्ण परमाणु तथा परमाणु की नाव की त्रिज्या होती है। संपूर्ण परमाणु तथा परमाणु की नाव की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻8 मीटर तथा 10⁻12 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम होता है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम सिलिकेट होता है, Na2SiO3। सोडियम सिलिकेट होता है, Na2SiO3 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 87। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं? अब तक कितने तत्व ज्ञात किए जाते हैं? 118। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। किसका होता है? स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? लोहे, निकल तथा क्रोमियम का मिश्र धातु है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। लोहा, निकल तथा क्रोमियम का मिश्र धातु है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 89। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 89 कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। कौन सा है? फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 90। सफेद स्वर्ण तथा द्रव
स्वर्ण कहा जाता है? तो सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को कहा जाता है। और द्रव स्वर्ण किसे कहा जाता है? पेट्रोल को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 है, डायनामाइट बनाने में प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ किया जाता है डायनामाइट बनाने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, सर्वाधिक भारी धातु तथा सबसे हल्का धात्विक तत्व है। सर्वाधिक भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम है। लेकिन सर्वाधिक सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन सा? लिथियम है। कौन सा? लिथियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, शुद्ध सेलुलोज बनता है किससे? कागज से बनता है शुद्ध सेलुलोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 है आपका, आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है आग बुझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, रोल्ड गोल्ड मिश्रण होता है। रोल्ड गोल्ड किसका मिश्रण होता है? कॉपर 90% तथा एल्यूमिनियम। ठीक है, रोल्ड गोल्ड यूज इसका होता है कॉपर तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडीटी का पूरा नाम। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 97 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था। भोपाल गैस कांड कब हुआ था ये भी पूछा जाता है। 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। लेकिन पूछ लिया जाए कि इसके रिसाव में कौन सी गैस रिसाव हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट का यूज हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98, कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। द्रव अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है? पारा पाया जाता है। ठीक है, ये जो कि रूम टेम्परेचर पर पिघल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, गन पाउडर मिश्रण होता है। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? सल्फर, चारकोल एवं शोरा का मिश्रण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 रेफ्रिजरेटर में किसी वस्तु को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया का। रेफ्रिजरेटर में किसी वस्तु को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका किया जाता है? अमोनिया का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 क्या है? एलपीजी गैस में गंध के लिए मिलाया जाता है। एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? एलपीजी गैस में गंध के लिए मिलाया जाता है। ठीक है, मिथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है या सल्फर के यौगिक। क्वेश्चन आ सकता है, मिथाइल मरकैप्टेन भी आ सकता है ऑप्शन में, सल्फर के यौगिक भी आ सकता है। एलपीजी जो गैस होती है उसमें गंध, जो खुशबू आती है, गंध की जो आती है, स्मेल आती है, वो मिथाइल मरकैप्टेन की वजह से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, सबसे उत्तम कोयला होता है। सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। यानी इसमें 96% कार्बन होता है। ठीक है, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक, वो सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोटोग्राफी में उपयोग होता है। फोटोग्राफी में किसका यूज होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, AgBr का होता है। किसका होता है? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, रासायनिक नाम भी आ सकता है इसका, रासायनिक सूत्र भी आ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 104, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण कौन सा है? परमाणु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, कि कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आ चुका है एनटीपीसी में। ठीक है, किसका यूज किया जाता है? कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? एसिटिलीन गैस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106, कि हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से पाया जाता है। हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 107, नाइक्रोम मिश्र धातु है। नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है? क्रोमियम, निकेल तथा लोहा का। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है मिश्र धातु से। ठीक है, नाइक्रोम किसका धातु है? मिश्रण क्रोमियम, निकेल तथा लोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 108, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटिन। किसका होता है? निकोटिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 109, ठीक है, लोहा को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है। लोहा को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? निकेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110, फलों के रसों को सुरक्षित रखने के प्रयोग किया जाता है। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के प्रयोग किया जाता है फार्मिक अम्ल का। ठीक है, चींटियों में भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फलों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा अम्ल यूज़ किया जाता है? फार्मिक अम्ल। पूछ लिया जाए कि चींटियों में कौन सा पाया जाता है? फार्मिक अम्ल ही पाया जाता है जिससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111, फूलों का रंग उड़ा देती हैं कौन? फ्लोरीन गैस। कौन सी? फ्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बेंजोइक अम्ल का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम आगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 113, क्वेश्चन नंबर 113 है आपका, क्वेश्चन नंबर 113 है आपका कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के आविष्कार हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के आविष्कार हैं, कौन है? जे थॉमसन है, कौन सा? जे थॉमसन है, जे थॉमसन है, गोल्डस्टीन है, चैडविक है, ठीक है। इन पर नाच, ये ट्रिक आपने याद की होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के आविष्कार जे थॉमसन है, गोल्डस्टीन है और चैडविक है, ठीक है। न्यूट्रॉन के कौन है? चैडविक है। प्रोटॉन के कौन है? जे थॉमसन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के कौन है? जे थॉमसन, ठीक है। गोल्डस्टीन है प्रोटॉन के, सॉरी गोल्डस्टीन को किसके? प्रोटॉन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 114 है, क्वेश्चन नंबर 114 कि पॉजिट्रॉन तथा नाविक की खोज की थी। पॉजिट्रॉन तथा नाविक की खोज की थी, किसने की थी? पॉजिट्रॉन तथा नाविक की खोज की थी एंडरसन तथा रदरफोर्ड ने। किसने की थी? एंडरसन तथा रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आविष्कार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के आविष्कारक थे। हाइड्रोजन के कौन है? कैवेंडिश है, ठीक है। ऑक्सीजन के कौन है? प्रिस्टले हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन के कौन है? रदरफोर्ड है, कौन है? रदरफोर्ड हैं, ठीक है। कौन है? रदरफोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आगे 115, क्वेश्चन नंबर 115, 116, ठीक है। हीलियम, आर्गन तथा थोरियम के आविष्कर्ता थे। हीलियम, आर्गन तथा थोरियम के आविष्कर्ता कौन थे? लोकियर हैं, लोकियर किसके हैं? हीलियम के। रेमजे किसके? आर्गन के हैं, किसके? आर्गन के हैं, ठीक है। और वर्जिलिया किसके हैं? वर्जिलिया थोरियम के, किसके? थोरियम के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 117 कि एल्केन तथा एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। ध्यान से देख के जाइएगा, और आपने एनालिसिस देखा ही होगा, एनटीपीसी में काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। कुछ कितना होता है? एल्केन का होता है CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है, ठीक है। एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है। एल्केन का होता है CnH2n+2 और एल्काइन का होता है -2, CnH2n-2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, जल का क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर केल्विन में पूछ ले तो 373 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। जल का क्वथनांक अगर सेल्सियस में पूछे तो 100 डिग्री, फ़ारेनहाइट में पूछे 212, केल्विन में पूछे 373। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, लोहा का निष्कर्षण किया जाता है हेमेटाइट से, किसे? हेमेटाइट, जो कि उसका लोहे का अयस्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, लाल चींटियों तथा बिच्छुओं के डंक में होता है फार्मिक अम्ल, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। लाल चींटियों तथा बिच्छुओं के डंक में होता है फार्मिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, ठीक है। खट्टे फलों तथा दूध में पाए जाने वाला अम्ल है, कौन सा अम्ल है? कौन सा अम्ल है? साइट्रिक अम्ल है, कौन सा है? साइट्रिक अम्ल है, ठीक है। साइट्रिक अम्ल है और लैक्टिक अम्ल है, ठीक है। खट्टे फलों में पाया जाता है साइट्रिक, तथा दूध में पाया जाता है लैक्टिक, ठीक है। कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122, एसिटिक अम्ल तथा टार्टरेटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। एसिटिक अम्ल तथा टार्टेरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? फलों के रस तथा इमली, ठीक है। फलों के रस तथा इमली। एसिटिक अम्ल तथा टार्टेरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? फलों के रस तथा इमली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 123, घास तथा पत्ते में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, महो मापनी का प्रयोग किया जाता है, किसमें? धातुओं की कठोरता मापने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। चांदनी की चमक मोस्ट इंपोर्टेंट है, महो मापनी किसके लिए यूज़ किया जाता है? ऐसे पूछ लिया जाता है, धातु की कठोरता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी की चमक को काला कर देता है ओजोन गैस, चांदी की चमक को काला कर देता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम 126, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें मिलाया जाता है क्या? तांबा, ठीक है। सोने के आभूषण जो बनते हैं उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है पिच ब्लेंड से, किससे? पिच ब्लेंड से। यूरेनियम धातु का निष्कर्ष किया जाता है पिच ब्लेंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस मिश्रण होता है नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, भाप अंगार गैस या जल गैस मिश्रण होता है किसका? हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का, किसका? हाइड्रोजन और कार्बन
उसमें नाइट्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, इलेक्ट्रॉन त्याग तथा ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी पूछा गया था, ठीक है, एनटीपीसी में। इलेक्ट्रॉन त्याग तथा ग्रहण करने की, इलेक्ट्रॉन जब त्यागते हैं तो उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण, लेकिन ग्रहण करते हैं तो उसे बोलते हैं अवकरण। क्या बोलते हैं? अवकरण बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 131, ठीक है, 131, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 131 कि नॉन स्टिक बर्तन के ऊपरी परत बना होता है, नॉन स्टिक बर्तन के ऊपरी परत बना होता है, किसका बना होता है? टेफ्लॉन का बना हुआ होता है, ठीक है, किसका? टेफ्लॉन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 132, लैंपों तथा ट्यूबों में भरी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नियोन गैस, ठीक है। लैंप जो होती है और ट्यूबों में भरी जाती है, किसका? नियोन गैस को भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, विद्युत का सबसे गुड कंडक्टर कौन सा है? चांदी है, ठीक है, कौन सा? चांदी है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा? चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, क्या लाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। क्या लाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, ठीक है, शुद्ध सोना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है, अम्ल वर्षा के लिए कौन सी उत्तरदायी गैस है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। SO2 और N2O, ठीक है, SO2 भी आ सकता है ऑप्शन में, N2O भी आ सकता है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है, कार्बन या सल्फर मिलाया जाता है। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए कार्बन या सल्फर मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, लोहे के जंग लगने से उत्तरदायी होती है ऑक्सीजन व नमी, ठीक है, ऑक्सीजन एवं नमी, ठीक है, उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि फास्फोरस हवा में जल उठता है, इसी कारण इसे रखा जाता है, किसमें? जल में डुबाकर। फास्फोरस हवा में जल उठता है, इसी कारण से रखा जाता है जल में डुबाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ इत्र बनाने में प्रयोग किया जाता है, जो इत्र जो परफ्यूम वगैरह होता है उसे बनाने में क्या यूज़ किया जाता है? एथिल एसीटेट का यूज़ किया जाता है, एथिल एसीटेट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 141, बर्तनों में कलई करने में प्रयोग किया जाता है, बर्तनों में कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप का मान होता है, परम शून्य ताप का मान होता है, ठीक है, परम शून्य ताप का मान होता है, ठीक, कितना होता है? माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है? माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ था, प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सा पदार्थ बनाया गया था? यूरिया। क्या बनाया था? यूरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किया था, किसने किया था? CB देसाई ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदर्श गैस समीकरण होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, PV=nRT, ठीक है, PV=nRT, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 146 कि एक पदार्थ का सीधे ठोस से वाष्प अवस्था में परिवर्तन कहलाता है, एक पदार्थ का सीधे ठोस से वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन, ठीक है, सब्लिमेशन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। एक पदार्थ का सीधे ठोस से वाष्प अवस्था में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, किसको? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 148, द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन होता है आइंस्टीन के समीकरण E=mc² से, E=mc², ठीक है, द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन होता है E=mc² से होता है, ठीक है, E=mc² से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? 149 है आपका, 149 है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जो यूरिया होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 47% होती है, ठीक है, कभी कभी 46% भी आता है, कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, 47% होती है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में रहता है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में यूरेनियम में रहता है U-238, कितना रहता है? U-238 रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यूरेनियम का ही सिंबल है, ठीक है, ये यूरेनियम का ही सिंबल है, ठीक है, ये यूरेनियम का ही सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा का निष्कासन किया जाता है, तांबा का निष्कासन किससे किया जाता है? कॉपर
कॉपर पायराइड एस्के किया जाता है, किसे किया जाता है, कॉपर पायराइड एस्के किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 चश्मे का लेंस बना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ठीक है, चश्मे का लेंस बना हुआ होता है, किससे बना हुआ था, क्रुक्स कांच से बना हुआ होता है, किससे, क्रुक्स कांच से बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, सबसे हल्का तत्व होता है, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल फास्फोरस तथा श्वेत फास्फोरस का अणुसूत्र होता है। लाल फास्फोरस उसका होता है P2 और जो श्वेत होता है उसका होता है P4। क्या होता है, P2 और P4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 155 टैप रिकॉर्डर की टैप लेपित रहती है, किससे, पैरामैग्नेटिक चूर्ण से, किससे, पैरामैग्नेटिक चूर्ण से लेपित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 156 सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, हरा कशिश। क्या है, हरा कशिश स्रोत है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 ब्रेड को मुलायम तथा लचीला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, किसका, ब्रेड को मुलायम तथा लचीला बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रियोन का रासायनिक नाम है, फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हवा का वाष्प घनत्व होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, 14.4। ठीक है, 14.4 होता है हवा का वाष्प घनत्व, डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 160। ठीक है, RDX का पूर्ण रूप है, RDX का पूर्ण रूप क्या है, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। क्या है, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 161 पृथ्वी की आयु का आंकलन किया जाता है, पृथ्वी की आयु का आंकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये से भी याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, पृथ्वी की आयु का आंकलन किससे किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग विधि से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है फिटकरी एवं शोरा में, नाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है फिटकरी एवं शोरा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 163 कार्बनिक अम्ल पाया जाता है सोडा वाटर एवं अन्य पेय धातुओं में पाया जाता है। ठीक है, पेयजल में पाया जाता है। कार्बनिक अम्ल किस में पाया जाता है, सोडा वाटर एवं अन्य पेयजलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया का रासायनिक नाम है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है आपका, कार्बामाइड। ठीक है, कार्बामाइड है। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखना, CONS2 का होल ट्वाइस। ठीक है, CONS2 का होल ट्वाइस कार्बामाइड होता है, CONS2 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 165 लाल सिंदूर का रासायनिक नाम है, क्या है, लेड परऑक्साइड। ठीक है, लेड परऑक्साइड होता है, Pb3O4 होता है। क्या होता है, Pb3O4 होता है। ठीक है, रासायनिक सूत्र भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन इसे रफ कर दूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 166 रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं, रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है, जेम्स हैरिसन। कौन है, जेम्स हैरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 167 क्वांटम सिद्धांत की खोज की थी, किसने की थी, मैक्स प्लांक ने की थी, किसने, मैक्स प्लांक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 168 इस्पात की कठोरता निर्भर करती है, इस्पात की कठोरता किसमें निर्भर करती है, उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर, किसमें, उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है इस्पात की कठोरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़ी मछली जैसी गंध होती है ओजोन से, सड़ी मछली जैसी गंध किस में आती है, ओजोन में आती है। ठीक है, ओजोन में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि पनीर बनाने में प्रयोग होने वाला किण्वक है। ठीक है, किण्वक है, पनीर बनाने में प्रयोग किया जाने वाला किण्वक है, कौन सा है, रेनिन। कौन सा, रेनिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 171 प्रकृति में सर्वदा मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, कौन सा, सोना। प्रकृति में सर्वदा यानी यूनिवर्सल मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीथीन प्राप्त होता है एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। ठीक है, पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन, गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीकरण तथा हीलियम गैस से, गैसों के मिश्रण से, ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से। ठीक है, NTPC में जो भी टॉपिक पूछे जा रहे हैं उनसे मैंने सारी वीडियो बना रखी है एक शॉर्ट टाइम में। ठीक है, वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।